टोटो कहाँ अपलोडेड है? सेम चैनल पे है क्या? फ्री फायर इंडिया मैक्स पे ही है? फ्री फायर मैक्स बाजीगर बीट छोटो, आ जाओ शाह, ये लेट्स गो सोटो। मैं जल्दी पूछ भी लिया तूने? पूछ भी लिया? क्या बोला? सच्ची? तो मेरे को बोला कि प्लीज चेक ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट। आई कैन नॉट डायरेक्टली। अच्छा, वो सीधा बोल नहीं सकती क्या? ये मेरा गिटार कलेक्शन है। ओह! लोग मुझे हमेशा पूछते रहते हैं प्लीज चेक क्या? फिर अगर चेक करूंगा तो फिर ले ही लूंगा मैं ऑनलाइन। लेना फिर चेक करके उसको क्यों बताने हो? कि तूने छोटे कलेक्ट के कैसे डैड किया। का ठीक है। छोटो के डैड का गिटार कलेक्शन देख भाई। पर ये मेरी जिंदगी के सबसे बेशकीमती चीज नहीं है। मेरी जिंदगी की टैग वाला। सबसे कीमती चीज है एक हार, जो मुझे मिली थी 25 एक अप्रैल हार? को रात को 8 बजे। एक हार बोल रहे हो? मैं अपने बेटे से हार गया। मैं अपने बेटे से हार गया? ये क्या सीन है? सुनने दे। तब मुझे समझ में आया कि हार के जीतने वाले के बाजू में ठीक है। ज्यादा ही नवाब बन गए। ये तेरा है, ये तेरा है। ये मेरा तेरा नाम शैलेश पांडुरंग शिंदे है। ये मराठी है? मराठी माणूस छोटो? छोटो मराठी है? I am वाह, father इधर का of नींबू पानी India's देख। best rusher, रुक जा, फोकस करने दे सेजल, रुक जा। Shoto. So my grandfather was an extremely poor man. He was a truck driver. मेरे जो पिताजी है वही सबसे तेज दिमाग के थे हमारे घर में, जिन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की। और वो इंजीनियर बनने के बाद हमारा जो मेरे लिए कुछ नहीं मंगाए। बेस्ट ऑफ लक। लिमोनेड पीना था ना? लिमोनेड पी अभी। तो पॉवर्टी का फेज था, वो फेज में से हम लोग उन्नति की तरफ बढ़ने लगे। हमारा यही मानना है कि पढ़ाई करो, उसमें से ही आपकी उन्नति हो सकती है। जब मैं शादी करके फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई तो सब इंजीनियर, पूरा फैमिली, ससुर जी, देवर लोग, हस्बैंड भी मेरे इंजीनियर है और यार सब सब मम्मी लोग सेम ही दिखते और साइड क्यों करते हैं? गेमिंग वाले जितने भी देखता हूँ मैं, एक्सपेक्टेशन था कि बच्चे भी इंजीनियर गॉब्लिन की मम्मी मेरे को सेम एकदम गॉब्लिन की मम्मी क्या देगी, मेरी मम्मी क्या देगी। बने। सच पूछो तो मुझे इंजीनियरिंग में दिलचस्पी बिल्कुल नहीं थी। मुझे बचपन से ही म्यूजिक बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन हमारे पिताजी ने कभी उसे सपोर्ट किया नहीं। तो जब मैं कॉलेज गया तो मैंने गिटार मांगा, तो उन्होंने कभी दिया नहीं। वो मुझे तभी बर्थडे के लिए उन्होंने 1000 रुपये दिए थे कपड़े लेने के लिए। तो मैं तुरंत गया बॉम्बे में भार्गव स्टोर में से मैंने 800 रुपये का अकोस्टिक गिटार लाया था। तो उसके ऊपर से भी घर में काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी मुझे। तो वहाँ से मेरा म्यूजिक बजाने का सफ़र डिप्लोमा के सेकंड ईयर में स्टार्ट हो गया था। डिग्री के फाइनल ईयर में ये जो पुणे के जो कॉलेज के तभी इंटरनल सर्किट के फेस्टिवल्स हुआ करते थे, तो उन सारे सर्किट्स में मैंने प्ले 100 साल का है जो ये टाइम में फोटो निकाला और अभी तक बच्चा है। वैम्पायर है क्या छोटो? कर चुका हूँ। 17 से 18 स्टेज शोज मैंने किए हुए। लेकिन ये पिताजी का सोच था कि ये जो कला क्षेत्र है, म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट, ये सब फिजूल की बातें, इसमें कोई पैसा नहीं कमा सकता है, अपना पेट नहीं भर सकता है। तो उन्होंने मुझे भी कभी अलाउ नहीं किया। पर्सनली मैं काफ़ी क्रिकेट खेल चुका हूँ, कॉलेज के ड्यूरेशन में भी, उसके बाद भी। शादी होने के बाद भी मैं 10 साल तक क्रिकेट खेलते रहा हूँ ग्राउंड के ऊपर। मानव और जो सौरव है और ये प्रथमेश, ये तीनों को भी क्रिकेट बहुत पसंद था। पार्किंग में काफ़ी जगह है, वहाँ पे भी हम लोग गली क्रिकेट खेलते थे और ग्राउंड पे भी जाके खेल चुके। मेरा बचपन में ड्रीम था कि मैं क्रिकेटर बनूं।
मैंने वो बात अंदर ही रख ली थी, अगर क्रिकेटर बनना है तो अर्ली एज से स्टार्ट करना पड़ता है। तो फिर जब मैं बोलने वाला था तब लेट हो रखा था, लाइक मैं तब 6-7 स्टैंडर्ड में आ रखा था। लेट हो गया मैंने लेट हो उसका गया गेम देखा था, अच्छा खेलता था और टाइमिंग भी अच्छा है, लेकिन वो बात नहीं करता है, तो उसने कभी मुझे बताया नहीं, वरना मैं थोड़ा सपोर्ट करता था उस बारे में। मेरा इंस्पिरेशन तो मेरा बड़ा भाई प्रथमेश ही है, उसके ऐसे ही मतलब मैंने गेमिंग वगैरह स्टार्ट किया। जिसका भी यूट्यूब चैनल था वो भी स्ट्रीम वगैरह करता था, गेम वगैरह खेलता था। हाँ फिर लॉकडाउन आ गया 8th स्टैंडर्ड में, सब ऑनलाइन पढ़ाई चालू हो गया। तो मेरे पास से आईपैड पे या मेरा मोबाइल, ऐसे दोनों ट्विंस मिलके खेलते थे। टाइम मेरा भाई स्कूल के फ्रेंड्स के साथ खेलता था आईपैड में, हमें उसका गेम देखता था, फिर उसने मेरे को बताया कि ऐसा एक गेम सेकंड है। चैट, कोई रेफरेंस देना। ट्विंस मतलब शोटो और उसका भाई ट्विंस है, या शोटो के अलावा दो भाई है जो ट्विंस है? तो मैं उसके साथ खेलना स्टार्ट किया। तो फिर मैंने एक टाइम के बाद ब्रेक ले लिया था और उसने छोड़ा नहीं, वो खेलता रहा कंटिन्यू। तो फिर उसके गेम में नए फ्रेंड्स बने और फिर उसकी स्पोर्ट्स की जर्नी शायद उधर से ही स्टार्ट हो गई थी। अगर मतलब पापा को पता चलता, वो तो पूरा अगेंस्ट थे गेमिंग के, तो वो तो मेरे को अलाउ नहीं करते थे गेम खेलने के लिए, उन्हें वेस्ट ऑफ टाइम लगता था गेम खेलना। शोटो एंड हिज ब्रदर, अच्छा। मेरे लिए स्पोर्ट वो है जहाँ पे आपका पसीना बहे, आपको चोटें आए, आपकी सांस फूले, धूप में खेलो, दिन भर खेलो, घर में बैठ के तू नहीं मतलब मानव एग्री या नहीं कर उसके जो मतलब दोस्त तुम अभी वैसा कर रहे हैं कुछ वो सोचते हैं। हमारे अच्छी बात है कि दृष्टिकोण में इनका वो भी स्पोर्ट नजरिया चेंज हुआ है। तो हम लोगों ने इतना उसको अपोज नहीं किया कि तू खेल रहा है भाई, तू पढ़ाई भी कर रहा है तो मैनेज कर रहा है। डेली ग्राइंड करते करते मेरे स्किल्स इंप्रूव होते गए। जितने भी छोटे मोटे टूर्नामेंट थे हम सब जीतते रह गए। तो ऑलमोस्ट जितने भी बड़ी टीम्स थे उन्होंने सबने मेरे को नोटिस किया और फिर मेरे को सारी टीम के ऑफर आ गए। तो इसको आई थिंक जैन या फेब में इसके पास अचानक से को फोन आया 80,000 रुपीज का। तो मतलब ये 101% कोई ना कोई स्कैम है ये, और जरूर जिसने तुझे ये फोन दिया है वो इससे डबल ट्रिपल तेरे से वसूलेगा। तो मैंने उनको बताया कि मैंने टोटल गेमिंग स्पोर्ट मतलब ऑफिशियली ज्वाइन करी एज अ है, टोटल गेमिंग में था ये। मेरा था मेरे को फोन। तो मतलब ये प्रोफेशनल क्या होता है? ये काम कोई करता है इंजीनियर उसे प्रोफेशन बोलते हैं, या डॉक्टर वो पेशा होता है? तो हम लोग टूर्नामेंट जीते जा रहे थे और मैं उनका प्लेइंग 4 का मेंबर था। फिर अचानक से एक दिन उनका जो पहले मतलब अरे जाटू पॉज करके नहीं देख रहा, अरे मादरचोद, इसको निकालो ना मेरे चैट से। भाई देखो रिएक्शन क्या होता है बहन के लंड। अगर मेरे को अकेला बैठ के देखने का चूत मारी गई वीडियो, तो भोसड़ी के स्ट्रीम पे क्यों देखूंगा मैं? मेरे को एक बात बता चुत्तड़, अगर मैं देखूंगा, मैं रिएक्ट करूंगा, वही होता है रिएक्शन वीडियो। अक्कल गान में है क्या मादरचोद? भोसड़ी के रिएक्शन स्ट्रीमर बैठ कर ऐसे देखता है, तो मादरचोद मैं स्ट्रीम के बाद देखूंगा, फिर स्ट्रीम पे क्यों देखूं चूतिया? वो चैंपियन लाइनअप जो उनका टूटा था वो वापस रियूनाइट हो गया और फिर मैं 5th हो गया था। बीपीएल में अंकल को ले सकते, बीपीएल में अंकल को ले सकते, बीपीएल में ले सकते अंकल को। एक बड़ी टीम है जो इंडिया की सबसे बड़ी, वहां से ये रिजाइन कर गया है और उसके लिए इन्होंने फोन वापस उसका ले फोन लिया। लेना पड़ता है मैं वापस। काम से मैं भी लेता हूँ। घर आया, ये थोड़ा ग्लूमी फेस मैं भी लेके लेता हूँ, बैठा वापस था लेना पड़ता है और अंकल। मुझे वो बोलने लगा कि मुझे 80,000 का फोन चाहिए। फोन और सबसे एक पहले दो लेना दिन पड़ता है नहीं अंकल, चाहिए। सॉरी। तो मैं बोला 2 दिन में तुझे फ़ोन देने के लिए तूने कोई बोर्ड एग्जाम टॉप किया है क्या? कोई तूने बड़ा तीर मारा है इसको मैं तुझे गिफ्ट में 80,000 का फ़ोन दे दूँ? तो मैंने उसे रिफ्यूज़ कर दिया। तो मेरे पीछे लग गया, मम्मा दे ना ग, तू असं काय करते, मी तुला तुझे पैसे परत करतो। मैं इतना तक उसने बोला। फिर मैं बोली मैं कहाँ से दूँ, मी तो नहीं तुला देऊ शकत। तो यहाँ पे हमारे पहचान के जो उनका शॉप है मोबाइल का, तो वहाँ से फोन आया, आपका लड़का आया है, वो बजाज का फाइनेंस हाय जवली। मिला है, वो फोन ले रहा है 70,000। बजाज फाइनेंसिंग ले लिया छोटो ने। आया तो ये वहाँ पे खड़ा था, बोला कि मुझे फोन चाहिए, मैं तो फोन लूंगा ही लूंगा, मैं तुझे 2 हफ्ते में तेरे पैसे लौटा दूंगा। और वो टोटली आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड डिजेक्शन मैंने बोला कि ठीक है मैं पैसे दे देता हूँ। मैं तभी सोचा कि ये मेरे हाथ के बाहर निकल गया लड़का, पूरा ही वेस्ट हो गया है ये। मुझे नहीं लगता कुछ ये करियर करेगा या इंजीनियरिंग भी कंप्लीट करेगा कि नहीं, मुझे डाउट आ गया था उस समय। तो मैं यहाँ तक सोच रहा था कि मेरे दोस्तों से कंसल्ट करके कोई साइको एनालिस्ट या साइकेट्री थोड़ा इसको ट्रीट करूँ कि इसका थोड़ा ये ऑब्सेशन जो है ये कम हो जाए। मुझे मन में ये था कि मैंने उसको आधा घंटा 1 घंटा जो फोन दिया, तो मेरे कारण वो इतना इन्वॉल्व हो गया गेमिंग में, वो मेरे मन में एक थोड़ा गिल्ट है। जब पापा ने मेरे को मतलब नया फ़ोन दिलाया, उसके बाद मेरी और उनकी तो बहुत टाइम तक बात नहीं हुई थी और मैंने उनको थैंक यू वगैरह कुछ बोला नहीं था। बट मैं उस टाइम बोलता भी क्या, मेरे को बस मतलब प्रूव करके दिखाना था उनको। ट्रू दैट इज ट्रू। लॉबस्टर लो रे बेबी। फिर उसके बाद मैंने टीम में ज्वाइन करी
फिर टीम इन के साथ मैंने जो तेज FMIC जो टूर्नामेंट था इंडिया का, हमने उसके लैंड फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करा था और वो लैंड फाइनल्स अहमदाबाद में था। तो मैंने जब पापा को बताया मेरे को अहमदाबाद लैंड के लिए जाना है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया था। मेरा तो पहला रिएक्शन ये था कि तेरे एग्जाम्स कब है, तो ये हफ्ता चलेगा और वो एग्जाम के बीच में आ रहा है। मेरा तो इसके लिए पूरा रिफ्यूजल था। मेरा और मेरे पापा का बहुत लॉन्ग डिस्कशन हुआ था एंड उसके बाद मतलब उस डिस्कशन का कुछ कंक्लूजन ही नहीं आ रहा था। तो मैंने बोल दिया कि अगर इस बार टॉप 3 नहीं हुआ मेरा, तो मैं गेमिंग पूरा ही छोड़ दूंगा, मतलब ई स्पोर्ट्स कंप्यूटर सब छोड़ दूंगा, क्योंकि मैंने पहले भी क्रिकेट छोड़ा ही है और इस बार इजीली गिव अप नहीं करना था। तो उस वक्त पे मेरा जो बड़ा लड़का है, मैंने उससे व्हाट्सएप कॉल पे बात की थी, जो बर्लिन मास्टर्स कर रहा है। तू कुछ तो समझा उसे कि ये क्या पागलपन कर रहा है ये। मैं खुद भी गेमर था और मैं स्पोर्ट्स भाई बड़े लड़के हमेशा, जैसे मैं लंदन, ये छोटे लड़के कुछ अपना कर देते बेचारे। सीन नहीं होता ना कि फैमिलीज में बड़े लड़के लोग को भेजने का पैसा खत्म हो जाता है और भी छोटे लड़के लोग को इधर ही बैठ के कुछ करना पड़ता है बेचारों को। फॉलो करता हूँ, तो जितना मुझे समझता है आई थिंक डेफिनेटली शुड पार्टिसिपेट एंड ये अपॉर्चुनिटी बार बार ऐसे ही नहीं आती है, तो उसको अगर वो जाएगा तो आई एम सॉरी, माफी दे दीजिए मुझे। नेट का ये हो गया था यार, वो जो वापस वो जो बोर्ड्स का वापस एग्जाम रहता है लॉगिन करना डिप्लोमा का, पड़ा। तो वो छोड़ के तू कैसे जाएगा? तो फिर वो बोला बराबर है। कि नहीं, मैं एक प्रॉमिस करता हूँ कि मैं एग्जाम के लिए आ जाऊंगा अहमदाबाद से। फिर मैंने मनोमन इसको आशीर्वाद दिया था कि चलो गया बेटा तो ठीक से सक्सेसफुल होके आना चाहिए, लेकिन मैंने इसे कहा कुछ नहीं था। तो इस तरह से ये अहमदाबाद को चला गया था। क्या बात मेरा है? तो पहला ही लैंड इवेंट था, मैं स्टार्टिंग में थोड़ा नर्वस था। उस टाइम पे लाइक हमारी टीम तो अच्छी परफॉर्म कर रही थी, हम लोग सारे पहला लैंड इवेंट था, मैच चालू हो गया। उस भूमि में, और इस भूमि में ओ, कौन विजेता होगा ये हमें पता इसका चलने वाला है। पहला लाइन Ladies and इवेंट था gentlemen, शायद। बॉयज एंड गर्ल्स, बर्मुडा का मुकाबला शुरुआत क्या हो बात चुकी है। कर रहे आप हो? देख रहे होते